तो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटीग्रल अफेयर्स। मेरा नाम है मुनिंद्र प्रताप और आज हम पढ़ने वाले हैं 29 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, जहां पर आपको इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो मिलेगा और पीडीएफ के साथ साथ दूसरे क्विजेस भी कराए जाते हैं, उनको ज्वाइन कर सकते हैं आप। तो आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और उसमें क्या है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ बहुत ही इंपॉर्टेंट समिति है, भारतीय ओलंपिक संघ। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो आपको याद रखना है कि इसका अध्यक्ष बनाया गया है पीटी उषा को। पीटी उषा हमारे भारत की बहुत ही फेमस एथलीट हैं, जिन्हें क्या है, भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। तो पीटी उषा को भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनाया गया है, आपको याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, साथ ही साथ मैं इसमें और बता दूं कि जो है भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी। तो ये स्थापना हुई थी 1927 में, 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना हुई थी। याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, 29 नवंबर 2022 को किस राज्य में धम्मदीपो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय DDIBU की आधारशिला रखी जाएगी। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये बौद्ध विश्वविद्यालय है। ठीक है, बौद्ध विश्वविद्यालय भारत में एक भी नहीं है और इसकी आधारशिला जब रखी जाएगी तो ये भारत का पहला बौद्ध विश्वविद्यालय बन जाएगा, जहां बौद्ध धर्म की भी शिक्षा दी जाएगी। तो ये किस राज्य में, धम्मदीपो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय, इसकी पूरा नाम है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है DDIBO। ठीक है, तो यहाँ पर यह है त्रिपुरा। त्रिपुरा में धम्मदीपो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय खोला जाएगा और त्रिपुरा में जो है ये भारत का पहला बौद्ध विश्वविद्यालय बनेगा। और यहाँ के त्रिपुरा के जो CM हैं वो कौन है, आपको याद रखना है, त्रिपुरा के CM हैं मानिक साहा। ठीक है, मानिक साहा। मानिक साहा यहाँ के चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के जो गवर्नर हैं, गवर्नर मतलब राज्यपाल, तो राज्यपाल है यहाँ के, वो कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के राज्यपाल हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 27 नवंबर 2022 को किस राज्य ने गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया है। अब गंगा जल आपूर्ति योजना क्या है, हर घर गंगा जल, जैसे हर घर तिरंगा था वैसे ही हर घर गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण मतलब उद्घाटन किया है। तो किस राज्य ने किया, याद रखना है आपको, ये हुआ है बिहार राज्य में। बिहार राज्य के मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार। ठीक है, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, बिहार की राजनीति याद रखनी है आपको कि नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री। और हर घर गंगा जल मतलब गंगा जल आपूर्ति योजना 27 नवंबर 2022 को शुरू करी गई है यहाँ पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन, 27 नवंबर 2022 को किस देश ने पहली बार डेविस कप टेनिस 2022 का खिताब जीता है। 109 या 110 साल हो गए हैं डेविस कप को। डेविस कप क्या होता है, टेनिस वाला होता है, जो बैडमिंटन हम खेलते हैं ना, जिसमें शटल होती है, वो नहीं है ये डेविस कप है जो कि टेनिस का होता है। टेनिस मतलब जो बॉल से खेला जाता है ना, बैट बॉल नहीं, ये रैकेट और बॉल से जो खेला जाता है टेनिस। तो उसका जो है खिताब किसने जीता है, पहली बार जीता है। ठीक है, पहली बार किसने जीता है, कनाडा ने। कनाडा ने किसे हराया है, ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया क्या है, ऑस्ट्रेलिया 28 बार की चैंपियन है दोस्तों। 28 बार की चैंपियन को कनाडा ने हरा दिया है इस बार। ठीक है, 27 नवंबर 2022 को। ठीक, याद रखना है, कनाडा ने डेविस कप टेनिस 2022 का खिताब जीत लिया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा स्थापित किए जाने की घोषणा की है। ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या है, रॉकेट सुविधा, इसका क्या मतलब है, एकीकृत रॉकेट सुविधा का मतलब क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं ये कौन से राज्य में है, तो तेलंगाना में शुरू करी गई। ठीक है, तेलंगाना में शुरू करी गई है। और यहाँ पर क्या होगा, जो रॉकेट होते हैं ना, रॉकेट, उनका डिज़ाइन भी यही बनेगा, उनका निर्माण भी यही होगा और यहाँ पर ही उसकी टेस्टिंग होगी। ठीक है, सब कुछ यहीं पर होगा तेलंगाना में। रॉकेट का निर्माण भी वहीं बनेगा होगा और डिज़ाइन भी वहीं बनेगा, परीक्षण केंद्र भी वहीं बनेगा। और परीक्षण केंद्र का नाम क्या रखा जाएगा, स्काई रूट। ठीक है, स्काई रूट इसका नाम रखा गया है, स्काई रूट तेलंगाना में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले समय में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2022 में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस किसे मिला है 2022 का, यूनेस्को के द्वारा दिया गया है, एशिया प्रशांत पुरस्कार। ठीक, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लंबा नाम है लेकिन आपको याद रखना है। और ऐसे ही इसका लंबा ऑप्शन है, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को ये अवार्ड मिला है, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, जो यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार से रिलेटेड है। अब इसको मैं थोड़ा बता देता हूँ यहाँ पर, यूनेस्को का यहाँ पर थोड़ा आपको बताना है कि यूनेस्को का जो है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, मतलब मुख्यालय कहाँ है, ये है पेरिस में। ठीक है,
पेरिस में इसका मुख्यालय है। और यूनेस्को के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? ऑड्रे ऑजुलो। इसको मैं लिख के दिखा देता हूँ, थोड़ा खतरनाक सा नाम है तो यहाँ पर मैं लिख के दिखाता हूँ, ऑड्रे, और यहाँ पर स्पेलिंग मुझे भी देखनी पड़ रही है क्योंकि मुझे सही से याद नहीं है इनका नाम। ऑजले, ये एल है और ये वाई है, ठीक है। तो इनका ये अध्यक्ष हैं और इसका जो मुख्यालय है वो क्या है? पेरिस, फ्रांस में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 28 नवंबर 2022 को कौन एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाला लिस्ट ए क्रिकेट में दुनिया का पहले बल्लेबाज बन गया है? अब आपको ध्यान क्या रखना है, एक ओवर में 7 छक्के लगाए, आज तक किसी ने नहीं लगाए, ठीक है, पूरी दुनिया में लिस्ट ए क्रिकेट में। लेकिन लिस्ट ए क्रिकेट क्या होता है? ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं होता, ये भारत में जो क्या है, भारत के अंदर ही बहुत सारी ट्रॉफीज वाले जो गेम चलते रहते हैं, विजय हजारे ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी तो फुटबॉल का होता है। तो यहाँ पर क्या है, लिस्ट ए क्रिकेट में मतलब प्रथम श्रेणी क्रिकेट में एक ओवर में 7 छक्के लगाए हैं। 6 तो उन्होंने छक्के लगाए थे, ठीक है, और एक नो बॉल हो गई थी, उस पर भी उन्होंने छक्का लगा दिया था। 6+1 यहाँ पर 7 छक्के लगा दिए। कौन है? ऋतुराज गायकवाड़, ठीक है। ये किसकी आईपीएल में? CSK, चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते हैं, आपको याद रखना है, महेंद्र सिंह धोनी की टीम। तो यहाँ पर 28 नवंबर को उन्होंने एक ओवर में 7 छक्के लगा दिए हैं लिस्ट ए क्रिकेट में। याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल इसलिए बन जाता है क्योंकि एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, 28 नवंबर से 12 दिसंबर 2022 तक भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2022 आयोजित किया जा रहा है? यह है हरिमो शक्ति, ठीक, हरिमो शक्ति है, ये है मलेशिया के साथ आयोजित किया जा रहा है। और ये कहाँ पर हो रहा है? ये मलेशिया में ही हो रहा है, ठीक है, मलेशिया में ही हो रहा है, ऐसा नहीं कि भारत में हो रहा है। तो भारत और मलेशिया की जो है सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास किया जा रहा है। 28 नवंबर से 12 दिसंबर तक चलेगा ये, ठीक है, काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। तो याद रखना है, मलेशिया के साथ हरिमो शक्ति अभ्यास हम करते हैं, फ्रांस के साथ भी हम अभ्यास करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी अभ्यास करते हैं। कल ही मैंने वीडियो में क्वेश्चन बताया था, ऑस्ट्रा हिंद 2022 जो चला जा रहा है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ है। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि भारत के विदेश सचिव के बारे में बात हो रही है। विदेश सचिव कौन है भारत के? विनय मोहन क्वात्रा, ठीक है, विनय मोहन क्वात्रा भारत के विदेश सचिव हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है हमारी वीडियो का, देश का पहला जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसीलिए क्योंकि 5G आया, 5G आने के बाद सबसे पहले कहां आया, कब शुरुआत करी गई, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए क्योंकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी सवाल आपके पेपर में आ सकता है। तो जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला राज्य, ठीक है। मैंने आपको एक बार वीडियो में बताया था, अगर आपको याद हो, कि गुजरात से अगर कोई सवाल आता है ना तो आपको ध्यान से ऑप्शन को पढ़ना है क्योंकि गुजरात में बहुत सारी योजनाएं शुरू करी जा रही हैं, बहुत सारी चीजें शुरू करी जा रही हैं। तो जो पहला राज्य है जहां पर जियो 5G चलाया गया है वो है गुजरात, ठीक है, याद रखना है, गुजरात में पहला 5G यहां पर लगाया गया है। और भी धीरे धीरे पूरे देश में ऐसे ही शुरू हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, थैंक यू।